हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेंट्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे और आज आप लोग के लिए लेके आया हूं एक मजेदार लेक्चर। सर बिल्कुल एक मजेदार लेक्चर। कल कहानी अपनी खत्म हुई थी, मैंने कहा था एक और लेक्चर में आपका स्वागत किया जाएगा। बहुत बढ़िया लेक्चर है सर, देखिए जरा। आज अपन देखेंगे एसिड एंड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। जो भी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ये लोग बनाते हैं उनका एसिडिक और बेसिक नेचर जानना है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर मैंने आपको बोला है आपको हर एक चैप्टर यहां पर पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि 2-3 चैप्टर हो गए उसके बाद छोड़ छाड़ दिया, नहीं सर। सब कुछ मिलेगा, लाइन बाय लाइन मिलेगा, हर रोज मिलेगा और फुल क्वालिटी के साथ मिलेगा, बिल्कुल फ्री, विदाउट अ सिंगल पेनी। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं। स्टार्ट करें? चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं आज का मजेदार लेक्चर और चलते हैं अपन आगे की तरफ। करें क्या? चले, चलो सर चलते हैं सर, लेकिन थोड़ा यहां मजा नहीं आएगा, पीछे चलते हैं। क्यों सर पीछे क्यों जा रहे हो? ऐसी क्या बात है पीछे? मैंने कहा देखो बहुत बढ़िया बात है पीछे। सर सबसे पहले मेटल, चलिए तो मेटल्स पे बात करेंगे सर। सर यहां पर देखो बढ़िया बात समझाता हूं, बहुत मजेदार बात समझाता हूं। मेटल और मेटल में भी अपन मानते हैं ग्रुप 1 और सर ग्रुप 2। सर पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं, अपन ने कुछ टॉपिक्स यहां पर निपटा लिए। कौन कौन से टॉपिक्स निपटा लिए आपको पता होगा? जैसे कि अपन ने निपटा लिया था आयोनाइजेशन एनर्जी, हो गया था आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर आप लोग को पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हो गया था। अभी इन सब पे बात थोड़ी सी कभी कभी क्या है बीच में आ जाते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो गया था सर। कौन हो गया था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर ये चीजें थोड़ी आपको पता होनी चाहिए और इसके रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास ऑलरेडी जा चुके हैं, तो प्लीज उनको एक बार कर लीजिए, मजा आ जाएगा सर, एक तरफा मजा आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए अब इधर आइए सर। सर मैं मेटल्स की बात कर रहा था। मेटल्स में क्या है सर? दो ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में अगर मैं बात करूं तो सर ग्रुप 1 में आप जानते हो कौन होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लेकिन इधर बात करें सर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, ये होते हैं सर। सर एक बात हमेशा याद रखना, जो मेटल होती हैं, मेटल की ऑक्साइड्स, मेटल की ऑक्साइड का क्या मतलब होता है सर? सर जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है क्या बनाता है सर? अरे सर ये तो हमें पता है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा सर जी? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। फॉर एन एग्जाम्पल सर देखिए, एग्जाम्पल सोडियम जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अगर एक और बताता हूं, किसका ले ले आप बताओ? कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है CaO, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं सर इसको? कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत बढ़िया। इसको क्या कहते हैं? सोडियम ऑक्साइड। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऊपर वाला होता है सोडियम ऑक्साइड और नीचे वाला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये बात याद रखिए, सोडियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, ये बहुत काम की चीज है सर। अगर ये नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे, बहुत ज्यादा फंस जाओगे। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। ये अपन ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्साइड्स की। बहुत बढ़िया, एक नंबर मजेदार ऑक्साइड है। आप समझो सर, मेटल की ऑक्साइड जो होती है, मेटल की ऑक्साइड, और सिंपल सी बात, इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मेटल की ऑक्साइड है सर, वो हमेशा, थंब रूल है, दुनिया में हमेशा वो पाई जाएगी बेसिक इन नेचर, हमेशा। सर कैसे मान ले? आपने बोल दिया मान ले, क्या है भगवान हो क्या? नहीं, कुछ तो बताओ, कुछ तो प्रमाण दो। मैंने कहा दे तो हम बहुत कुछ देंगे। मतलब यहां पर
कि आपको कैसे क्या। तो मैंने कहा ठीक है एग्जांपल ले लेते। कौन दिख रहा है? सोडियम ऑक्साइड। मैंने कहा उठाइए, सबसे बढ़िया है। चलो पुरानी बातों पे मिट्टी डालो नहीं, पानी डालना है अपन को इस बार। क्या डालना है भैया? पानी। जैसे ही आप भैया सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालते हो ये तैयार होगा NaOH। और भैया ये तो दुनिया प्रमाण करती है कि ये एक बेस है और तगड़ा बेस है। ऐसा बेस है जिसका pH कितना होता है भैया? 14। कैसा भैया? 14। ठीक है, तो अपन ने बोला 14 नहीं बोलना है, 14 बोलना है, क्योंकि फील लेना है अपन को, फील नहीं लेना है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, हर मेटल ऑक्साइड जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है सर? लोअर होती है। लोअर बोले तो कम, +1 +2 मैक्स टू मैक्स +3, तो वो सब के सब कैसे होंगे सर? बेसिक नेचर के होंगे। कैसे होंगे? बेसिक नेचर के। सर कैसे मान ले? तो मैंने कहा देखो ना, देखो ना, ये हमारी चलो लेट सपोज ये हमारा क्या था? ऑक्साइड थी। और ऑक्साइड को किस में डाला? वाटर में डाला। और आपको क्या मिला? बेस मिला। तो सर कंफर्म हुआ ना, वाटर तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में अगर कोई ऑक्साइड आई उसका नेचर बेसिक आया, तो पक्की बात है ये किसका नेचर की होगी? ये बेसिक नेचर की होगी। ये कैसे नेचर की होगी सर? बेसिक नेचर की होगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर यह बात आपको नहीं पता है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। क्लियर हुई बात? पक्का? पक्का। बस सर यहां पर एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, बेरिलियम। जो बेरिलियम की ऑक्साइड होती है ना, वो क्या होगी? देखो, बेरिलियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? बेरिलियम ऑक्साइड। ये सर एम्फोटेरिक होती है। बस एक ही एक्सेप्शन है, ये कैसी होती है सर? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो जो भैया दोनों नेचर दिखा दे। जो कौन सा नेचर दिखा दे? दोनों, आपका एसिडिक एज वेल एज बेसिक। डिपेंड करता है सामने कौन आ रहा है। सामने अगर लड़ने वाला आ रहा है तो हम शांत हो जाएंगे, लड़ाई नहीं करनी। और सामने अगर शांत आ रहा है तो हम लड़ने लगेंगे। ये वही है, अगर सामने एसिडिक है तो हम बेस, और सामने वाला बेस है तो हम एसिड। बस वही वाला काम होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। तो यहां तक बात समझ में आई? एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 जल्दी। चलिए हो गया नोट डाउन? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं होनी भी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया लोग हैं अपन। चलो आ जाओ सर, यहां देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट स्लाइड पे क्या फिर से चालू कर रहे हो क्या सर? नहीं नहीं नहीं, चलो आ जाओ सर। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सिंपल सी बात है, हमेशा मेटेलिक ऑक्साइड कैसी रहेंगी? बेसिक इन नेचर रहेंगी। बट लेकिन मैं कहता हूं कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की होती है ना, वो नहीं होती। जो मेटेलिक ऑक्साइड है सर, हमेशा कौन सा नेचर दिखाती है? आपका बेसिक नेचर। बेसिक नेचर। बड़े शांत स्वभाव के होते हैं मेटल। मेटल मतलब आप ये मान लो लड़के की बात हो रही है। मेटल मतलब अपन लौंडे लपाट जो भी होते हैं। मेटल मतलब ये आप हमेशा मान के चलिए सर बॉय की बात हो रही है। बहुत शांत किस्म का इंसान होता है ना? आप समझ रहे हैं? घर पे पहुंचा, जैसे एक शादीशुदा आदमी है, घर पे पहुंचा, देखो बीवी का दिमाग खराब हो रहा, बीवी जैसे ही चिल्ला उससे पहले बर्तन मांज दूंगा लेकिन मेरी कंडीशन है। अच्छा क्या कंडीशन है? गर्म पानी चाहिए मेरे को, ठीक है? और भैया वो उससे नहीं होगा, विम चाहिए, उसी से होगा, उससे चिकनाहट नहीं होती। देख रहा हो भाई, फट से एकदम चेंज हो गया। सामने वाले का मूड देखा, पहले ही बोल देता ठीक है मैं बर्तन मान देगा, लेकिन कंडीशन अपनी है भाई, इंस्ट्रक्शन अपने देगा पूरे। तो वही वाली बात है, यही होते हैं अपन मेटल्स। और वो नॉन मेटल्स दे देखे हर बात पे पिनपिनाना चालू हो जाती है भाई लड़कियां, तो वो होते हैं नॉन मेटल्स। कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखा, पूरी कमांड अपने हाथ में चाहिए। नॉन मेटल्स तो कमांड लेके बैठे रहते हैं, ओ ये ऐसे वाले बात। चलो तो कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये हटा देते, नहीं तो कहेंगे सर यहां भी लड़के लड़कियों को बांट दिया आपने मेटल नॉन मेटल में। हमने कहा हाँ ठीक है, बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट्स विथ वाटर दे फॉर्म बेसिक हाइड्रोक्साइड। ये बात याद रखना। बेसिक का प्रमाण कैसे मिला? जो मैंने दिया कि सर डालो रे डालो, काय में डालो, पानी में डालो। जैसे ही पानी में जाएगा ये बनाती है सर हाइड्रोक्साइड्स। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड्स। और वो हाइड्रोक्साइड्स का नेचर कैसा होता है सर जी? बेसिक नेचर होता है। वो हाइड्रोक्साइड्स का नेचर कैसा होता है सर? बेसिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। तो वो जो हाइड्रोक्साइड है उसका नेचर कैसा है? बेसिक है। बेसिक नेचर है। कैसा है सर? बेसिक नेचर। वो यहां लिखा है
एग्जाम्पल, देयर एक्वस सोल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन मतलब बेसिक इन नेचर, अल्कलाइन मतलब बेसिक इन नेचर, कि जैसे ही पानी में डाला तो क्या बना लिया, हाइड्रोक्साइड, और वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। हमने कहा बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाओ ग्रुप 1 और 2 दोनों के दोनों कैसे होते हैं भैया, अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, सारी चीजें अपन को देखने को मिलती है, एक्सेप्ट कौन, बेरिलियम, एक्सेप्ट कौन, बेरिलियम, क्योंकि मैंने अब भी बताया बेरिलियम क्या बनाता है सर जी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो बेरिलियम होता है वो बनाता है कौन सी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम ऑक्साइड, वो क्या बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बनाता है सर जी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, आप ध्यान से देखिए सर, यही मैंने आपको कहा था। देखिए सोडियम ऑक्साइड बेसिक है, पानी के साथ मिला क्या बना लिया, NaOH, जो कि बेस होता है। फिर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, पानी के साथ मिला क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो भी कैसा होता है सर, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। क्या होता है सर जी, बेसिक इन नेचर। क्या होता है सर जी, बेसिक इन नेचर। तो ये बात बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सर अगर बेसिक इन नेचर की आप बात करेंगे तो इसी तरीके से काम हो पाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें होने लगेंगी। चलिए बढ़े आगे, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, हटा दूं, चलो आगे चलो। अब सर यही चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या, ऊपर देखो, ऊपर देखो, अभी मैं क्यों कह रहा था, कहने को तो मैं भी कह देता सारी मेटल ऑक्साइड कैसी होती है भैया, बेसिक होती है, मैं कह देता, कहने को तो क्या जा रहा है, कहने को तो कुछ भी कह सकता हूं, क्यों, मेटल ऑक्साइड कैसी होती है, सारी की सारी बेसिक होती है, मैं भी कह देता। लेकिन मैंने क्या कहा था सर, मेटल ऑक्साइड जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, कम होती है, लेकिन जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सर, वो नहीं होती। सर वो मेटल ऑक्साइड, ध्यान से सुनिएगा, वो मेटल ऑक्साइड ध्यान से सुनेंगे, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जिनकी होती है, उनको एसिडिक नेचर होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है, इस तरीके का होता है। कैसा होता है सर, एसिडिक नेचर होता है। इस तरीके की चीजें अपन को देखने को मिलती है। सर तो कैसे आप बताओगे, कौन से एग्जांपल से, मैंने कहा बताता हूं। जैसे एग्जांपल पे देखो, Mn, देखो यहां लिखा है ना Mn2O7। सर कैसे पता इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैंने कहा भैया सब पढ़ा चुका हूं, सब पढ़ा चुका हूं, बहुत इजी है निकालना। देखो ध्यान से देखना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना, इसको x मान लो। कितने हैं सर, 2 हैं, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x प्लस ऑक्सीजन जिंदगी भर के लिए -2 होता है, उसकी जिंदगी 2 के आसपास ही घूम रही है। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है ना सर, 0। 2x -14 इक्वल्स टू 0। अब ये उधर जाके +14 हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 14 और x इक्वल्स टू 7। माई गॉड सर, माई गॉड, ओ माई गॉड सर, x इक्वल्स टू +7। सर ये तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगा सर, लिटरली इट इज अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कितनी है सर, +7, जो कि पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। +7 सर तूफान मचा देगा। क्या मचा देगा, तूफान। तो सर ये कहलाती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वो ऑक्साइड्स एसिडिक होती है। मतलब मेटल की ऑक्साइड भी एसिडिक होती है, लेकिन 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 अपनी फुलझड़ियां जो भी हो सब यहां पर लगा लीजिएगा सर, अपनी फुलझड़ियां अनार जो भी आप ऐसे स्टार लगाते हैं ना, सब लगा लो सर, सब लगा लो। बाद में मत बोलना सर आप तो बोल गए थे बेसिक होती है, मैंने कहा नहीं, मेटल ऑक्साइड बेसिक भी होती है, लेकिन कौन सी वाली, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो। मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी होती है, लेकिन किसकी, जिसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो। बस अब मैं आपको थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाता हूं, क्योंकि सर वो भी आपको जरूरत पड़ेगी, काम आएगा, वो भी आपको जरूरत पड़ेगी, काम आएगा। पहले इसको नोट डाउन करो, पहले इसको नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो इसको। चलिए कर लिया नोट डाउन। चलो अब मैं आपको थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट बता दूं भैया, कहीं चलना नहीं है, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अरे यार ये तो जाता ही नहीं, गुस्सा आ जाती है फिर मेरे को, ये देखो चला गया, जादू जादू आता है मेरे को सब। चलो अब जैसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखते हैं, Cr2O7
इसका निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालोगे सर, कैसे निकालोगे? अरे बहुत पहचान है। अब भी बता, इसको क्या मानते हैं? x, क्या हो जाएगा? 2x प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू 7 इक्वल्स टू, कोई चार्ज है क्या? नहीं है सर, सर नहीं है तो 0, तो 2x इक्वल्स टू 14, तो x इक्वल्स टू 7। समझ में आया? 7 समझ में आया? हाँ सर, सर थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, चलो अब समझो, इसका निकालो, SO4 -2 निकल जाएगा सर, निकल जाएगा। ये x है। अभी मैं किसी का मेटल नॉन मेटल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा रहा हूं। इसको x मानेंगे प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू 4 इक्वल्स टू, कोई चार्ज है क्या ऊपर? हाँ सर -2, तो x -8 इक्वल्स टू -2, तो x -2 प्लस 8 कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, ये आ गई, देख रहे हो? +6। सर सब निकाला जाता है, निकालना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आप चीजें सीख जाओगे ना, बहुत इजीली हो जाएंगी चीजें। ये अब देखो, एक और दिखाता हूं आपको, दिखाओ? चलो, अगर आपसे कोई पूछ ले HNO3 में नाइट्रोजन का निकाल के बताओ, भैया ये आपको आना चाहिए, कभी भी क्लास में गलती ना हो। सर देखो, हाइड्रोजन क्या होता है? हमेशा पता है, +1 प्लस x प्लस -2 इंटू 3 इक्वल्स टू, कोई चार्ज है क्या? नहीं है सर, 0, तो ये हो जाएगा x -6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x -5 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर जी 5, सर जी 5, सर जी 5। ये आ गया HNO3 में नाइट्रोजन का। जिसका आप चाहो उसका निकाल सकते हो, जिसका आप चाहो सबका निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। एक और बताता हूं, बहुत बढ़िया बताता हूं, एक और सुनो। H3PO4, इसमें आपको निकालना है फास्फोरस का। किसका निकालना है? फास्फोरस का। आ जाओ भैया, ये हो जाएगा +1 इंटू 3 प्लस x प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू 4, कोई चार्ज है ऊपर? नहीं है, 0 है सर, तो 3 प्लस x -8 0, तो x इक्वल्स टू 8 -3, तो x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द और कोई पीड़ा हो तो बता दो भाई। कोई भी पीड़ा हुई हो तो बता दो। ये इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाली जाती है। अब आप लोग के लिए 2 होमवर्क सर मेरे को सबसे चाहिए है, मेरे को सबसे चाहिए। कमेंट सेक्शन चेक करने वाला हूं सर, अगर दम है तो निकाल के दिखाइए। चैलेंज है, चैलेंज, बहुत तगड़े चैलेंज दे दिए मैंने आपको। अगर आप नहीं निकल पाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो भैया ये चैलेंज दे दिया है आपको। चलो, पहला क्या दूं? कोई खतरनाक देता हूं, कुछ तो दे दूं। चलो, KMnO4, सेकेंड K2Cr2O7 और थर्ड H2SO3। अब इसमें सर किसका निकालना है? डाउट होगा आपको, तो सर आप पहले Mn का बता दीजिएगा, Cr का बता दीजिएगा और S का बता दीजिएगा। ये तीनों आपको होमवर्क है। आज मैं कमेंट सेक्शन में चेक करने वाला हूं किस किस से ये चीजें हो रही हैं और किस किस से ये चीजें बन रही हैं। अगर ये बन गई होगी तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल मेरे को तो मजा आ जाएगा कि भैया आपसे काम हो गया है, आपने काम कर दिया है, बहुत शानदार, बोले तो झकास, एक तरफा। चलो बढ़े आगे, चलिए चलिए सर पीछे चलो, आ जाओ सर। ये हो गया था एसिडिक, कितना आया था? +7। सर CrO3 और है, CrO3 है। पहले इसको एक बार नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए। कर लिया? चलो सर, चलो CrO3। सर ये भी आप कह रहे हो कि ये कौन सी है? एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक है तो सर ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा आया होगा। सर पक्की बात है, इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो निकाल लेते हैं। x प्लस -2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, तो सर x -6 इक्वल्स टू 0, तो सर हो जाएगा x इक्वल्स टू 6। जी बिल्कुल सर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑक्साइड एसिडिक होगी। कैसी होगी? एसिडिक। सर ये थंब रूल है जो मैंने आपको बताया है, इसको लगा डाला, लाइव झिंगल आला, इसको तो याद रखना है, रिमाइंडर है भैया आपके लिए। क्या है सर जी? रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर है भैया, पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द हो तो बता दो, हो तो बता दो, वैसे तो नहीं होगा।
वैसे तो नहीं होगा। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, मेरे को अब क्लियर करना है क्योंकि अब मेरे को आगे बताना है। अब मेरे को आगे बताना है, अब मेरे को आगे का बताना है। चलिए क्लियर कर दें। चलो अब आते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं सर एसिडिक इन नेचर। कैसी होती है नॉन मेटल की ऑक्साइड्स? एसिडिक इन नेचर। कैसी होती है? एसिडिक इन नेचर। अब समझना, नॉन मेटल की ऑक्साइड सर मतलब सारे नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है? एसिडिक इन नेचर होती है। एग्जांपल देखो CO2 सर, CO2 सर कार्बन नॉन मेटल है। मैंने कहा हां यार, कार्बन क्या है? नॉन मेटल। सर अभी बात हुई थी ना, नॉन मेटल कौन होता है? जरा एक बार कमेंट में लिख दो, लड़का कि लड़की? लड़की क्या होती है? नॉन मेटल होता है कि मेटल होता है? जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में। अपन ने जो कंपेयर किया था वो क्या था? ठीक है, वो बेचारा बच्चा, नहीं सॉरी मेरा दोस्त क्या गया, बर्तन मांज आया, गर्म पानी से मांजेगा, मैं नहीं तो नहीं मांजेगा। चलिए कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो सर ये जो CO2 है ये एक नॉन मेटल की ऑक्साइड है। किसकी ऑक्साइड है? नॉन मेटल की। सर आप बोलोगे और हम मान लेंगे क्या? आप हो कौन? मैंने कहा यार ठीक है भाई, यार एक छोटा सा प्राणी है ना, सीधा साधा आदमी, भोला सा इंसान जो आपके सामने दिख रहा है। कितनी भोली सी सूरत है ना, आंखों में भी कुछ नहीं, एकदम शराफत वाली चीजें दिखती है आपको। तुरुरु तुरुरु तुरुरु। चलिए सर मैंने कहा इसका कैसे आप प्रमाण दे सकते हो कि ये नॉन मेटल की ऑक्साइड है? मैंने कहा प्रमाण तो मेरे पास एक ही है बस। क्या है बताओ? सर उठाओ पानी में डाल दो, उठाओ और पानी में डाल दो। आ जाओ पिंकी पोंकी। चलो जैसे ही आप पानी में डालोगे सर एक चीज बन के आएगी। क्या? ओह माय गॉड सर, ये तो कार्बोनिक एसिड है। कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड है। और सर एसिड बन गया, एसिड बन गया। कैसे पॉसिबल है सर? क्योंकि हमें आपने बचपन में पढ़ाया है, बचपन में तो पढ़ाया नहीं है कि वाटर तो न्यूट्रल होता है, और अगर इधर एसिड बना है और ये न्यूट्रल है तो पक्की बात है ये कौन सी ऑक्साइड हुई? एसिडिक ऑक्साइड। सर यहां से प्रमाण होता है कि आपकी नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है? एसिडिक इन नेचर। कैसी होती है सर? एसिडिक इन नेचर। तो ये बात 101% करेक्ट है कि नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है? एसिडिक इन नेचर होती है। कैसी होती है सर? एसिडिक इन नेचर होती है। ये चीज लिख लीजिए, ये लिख के रख लीजिए। नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है? एसिडिक इन नेचर होती है, और डैम श्योर होगी, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। पक्का? पक्का? क्लियर है? अब आगे और देखो, ये देखो Cl2O3, Cl2O3 नहीं Cl2O7। ये Cl2O7 था, जैसे इसको पानी का स्वाद चकाया तो सर ये तैयार होके बना HClO4, और सर इसका नाम पता है? पर क्लोरिक एसिड। सर ये आप देखेंगे 12th में जब अपन पी ब्लॉक पढ़ेंगे, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। और सर एक एसिड बना है, और अगर एसिड बना है तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये जो ऑक्साइड है ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। कैसी ऑक्साइड है सर? एसिडिक ऑक्साइड है। कौन सी ऑक्साइड है सर? एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये बात पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O कार्बोनिक एसिड बनाता है, और ये Cl2O7 प्लस H2O क्या बनाता है? पर क्लोरिक एसिड बनाता है। तो यहां से ये प्रमाणित होता है कि नॉन मेटल की ऑक्साइड, नॉन मेटल की ऑक्साइड हमेशा एसिडिक नेचर की होती है, हमेशा एसिडिक नेचर की होती है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। यह आपको पता होना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? नॉन मेटल ऑक्साइड कैसी सर? नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर। कैसा सर? एसिडिक नेचर। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कोई दिक्कत हो तो। पक्का? क्लियर है? चलो 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 चलो, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? चलिए क्लियर करते हैं सर, आगे चलते हैं। ये देखिए सर, ये होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक और दो ऑक्साइड्स और होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या है सर? एम्फोटेरिक। अब ये कौन है सर? ये लोग दल बदलू होते हैं।
अगर आपके साथ है तो आपके जैसी बात करेंगे, दूसरों के साथ है तो दूसरे जैसी बात करेंगे। आपने कहावत सुना होगी, बिना पेंदी का लोटा कहीं कहीं भी ढरकता रहता है, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इधर कहीं उधर, बस ये वही है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सर ये बहुत ताबड़तोड़ लोग हैं, ये बहुत ताबड़तोड़ लोग हैं, ठीक है, बहुत जानदार लोग हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, ये एक एम्फोटेरिक है। अब इसके पास क्या विशेषताएं है बताऊं मैं, ये है कि ये एसिडिक नेचर भी दिखा सकता है और ये साथ ही साथ बेसिक नेचर भी दिखा सकता है। ये काबिलियत इसके अंदर है, ये एसिडिक नेचर भी दिखाएगा और बेसिक नेचर भी दिखाएगा। ये बहुत तेज लोग हैं सर, यही लोग हैं जो जिंदगी में तरक्की करते हैं भाई। डबल फेस वाले लोग हैं ये। कैसे हैं? डबल फेस वाले लोग, डबल फेस वाले लोग, ये हैं डबल फेस वाले लोग। आप समझ रहे हैं? ऐसे हैं। कुछ अपने फ्रेंड्स होते हैं, अरे मैं तो कहता हूं फ्रेंड्स ही होते हैं, दुश्मन होते हैं भाई। दी फॉर दोस्त, दी फॉर दुश्मन होते हैं। आप देखो तो टीचर के सामने छी 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 कैसे काम कर रहा है मैम, मैंने तो कितनी बार इसको समझाया नहीं करना है। और जब अपने साथ होता है कर ले देख लेंगे बहुत भाई, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, ऐसे ऐसे वर्ड आ रहे हैं मेरे मुंह में। इतने बेकार लोग होते हैं, दोस्त ही होते हैं ऐसे दल बदलू लोग, ठीक है। लेकिन ठीक है, मजेदार भी होते हैं, कभी जब जरूरत पड़ती है तूफान मचा देते भाई, रुमाल फाड़ के धमाल कर देते हैं मार मार के, ठीक है। वो गाना है तो देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, बस वैसा ही कि मजे लेने पे आ जाएं वो लोग तो भाई फिर तो आपकी जितनी लग सकती है उतनी लगा डालते हैं। लेकिन अगर बचाने पे आ जाएं तो फिर क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। एक दो बार मैंने आपको कहानी भी बताई हुई है, कैसे कैसे इंसिडेंट हो चुके हैं। चलो क्लियर है यहां तक। अच्छा, इसकी बात एक और बहुत तगड़ी है। ये करते क्या है, जैसे मान लो कभी कोई एसिड आया इनसे रिएक्ट करने, तो अगर जिंक ऑक्साइड होगा तो पता है वो क्या करेगा, उस टाइम पे वो बेस का काम करेगा। उस टाइम पे वो किसका काम करेगा? बेस का। जब एसिड आ रहा है उससे रिएक्ट करने तो वो बेस का काम करेगा। लेकिन अगर मान लो कोई बेस आ रहा है उससे रिएक्ट करने, तब वो पता है किसका काम करेगा? तब देखो तब वो काम करेगा एसिड का। मैं वही तो कह रहा हूं, यही तो दल बदलू लोग हैं। आप समझे? मतलब अगर सामने वाला एसिड है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। और सामने वाला बेस है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड। और जो व्यक्ति बेस और एसिड दोनों की प्रॉपर्टी दिखा दे उसी को तो कहा जाता है सर क्या? उसी को तो कहा जाता है क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहा जाता है सर? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं सर? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब आप अगर यहां देखें तो जिंक के पास बहुत तगड़ी काबिलियत है, जिंक के पास बहुत तगड़ी काबिलियत है। ये देखिए, इसीलिए जो दोनों की तरह बिहेव करे, बेस एस वेल एस एसिड आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलो क्या कहेंगे सर? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब देखिए इसमें कितने सारे एग्जांपल्स हैं। जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपका एंटीमनी ऑक्साइड, हर जगह पे लेड ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, और ये बहुत सारे हैं। ये सब के सब क्या कहलाते हैं सर? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोस ऑक्साइड्स व्हिच शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। वो मैंने जिंक को लेकर समझा दिया है। जिंक तू तो गया रे गया। चलो फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, फिर लास्ट वाले पे आते हैं। जल्दी नोट डाउन करेंगे, फिर लास्ट वाले पे आते हैं, फिर लास्ट वाले पे आते हैं। जल्दी नोट डाउन करेंगे, फिर लास्ट वाले पे आते हैं। हो गया? चलो अब देखो सर, लास्ट होता है अपना न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या होता है सर जी? न्यूट्रल। सर ये कुछ भी नहीं, ये बहुत प्यारे लोग हैं। ये कहते हैं ना हमें एसिड वालों से लड़ना है ना बेस वालों से, शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, संत आदमी है ये, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल देखिए सर, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड और N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये तीन लोग को हमेशा याद रखना, ये तीन ना तो
एसिडिक होते हैं ना तो बेसिक होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या कहा जाता है सर, न्यूट्रल ऑक्साइड। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो, जल्दी जल्दी लिख लो। ये तो लास्ट वाला बहुत आसान था। तो ये 4 तरीके की ऑक्साइड्स थी जो मेरे को आपको बतानी थी। जल्दी जल्दी हो गया, हो गया। चलो चलिए अब देखो, एक बार पूरे स्क्रीनशॉट्स ले लो। ये देखो, ये आया इसके पहले वाला, फिर ये आया इसके पहले वाला, यहीं तक थे, ठीक है। और अब मैं एक बार, वीडियो कंक्लूड होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक बार पूरा हो जाए जो अभी तक पढ़ा अपन ने। सर देखिए, मैंने आपको पढ़ाई आज ऑक्साइड्स, मैंने आपको आज पढ़ाई ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स 4 टाइप की थी। पहली एसिडिक ऑक्साइड, दूसरी बेसिक ऑक्साइड, तीसरी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और चौथी क्या थी, न्यूट्रल ऑक्साइड। ये 4 ऑक्साइड्स अपन ने बात करी, ठीक है। अब एसिडिक ऑक्साइड्स क्या थी, जिनको जैसे ही मैं पानी में डालूं तो बेसिकली ये एसिड देती है। क्या देती है सर, एसिड देती है। बेसिक ऑक्साइड क्या थी, जिसको मैं पानी में डालूं तो ये बेस देती है या फिर अल्कली देती है। क्या देती है, अल्कली देती है। फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सर ये एसिडिक एस वेल एस बेसिक नेचर दोनों दिखाती हैं। बहुत शानदार सर। और सर न्यूट्रल, जो ना तो एसिडिक होती है और ना तो बेसिक होती हैं। ये 4 आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आज मैंने आपको थंब रूल्स दिए। आज मैंने आपको थंब रूल दिए। क्या थंब रूल दिए सर, पहला मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड दोनों होती हैं। मेटालिक ऑक्साइड दोनों होती है। कैसी सर, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दोनों ऑक्साइड्स होती हैं, ठीक है। एसिडिक कब होगी, एसिडिक कब होगी, जब मेटल्स आर एट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जब वो कैसी स्टेट में है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिखवाए थे, Mn2O7 CrO3, ठीक है, MnO2, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, इधर आओ। बेसिक ऑक्साइड्स कैसी होती है, मेटल्स आर एट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल Na2O, K2O, MgO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, बेसिक ऑक्साइड्स के। किसके हैं सर, बेसिक के। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा कोने में पहुंच गई ये चीज, उसको अभी निपटाते हैं, जरा पहुंचाते हैं सही जगह। ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। एक तरफा सर पूरी मेटल ऑक्साइड एक ही बार में सामने लिख दी है, पूरी लिख दी है सर, कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। थोड़ा सा और ऊपर करें तो नीचे नॉन मेटल की जगह भी बन सकती थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे, नॉन मेटल इसके नीचे ले लेंगे, है ना, इसके नीचे ले लेंगे नॉन मेटल, ठीक है। समझ में आया क्या नहीं आया, पहले तो ये बताओ। कट तो नहीं रहा, आप लोग को दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है ना यहां तक पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कट तो नहीं रहा है, बढ़िया, ऑल सेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे यार आप लोग से पूछना पड़ता है ना, नहीं तो आप चिल्ला चोट करने लगो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है। चलो अब नॉन मेटल के ऑक्साइड, और एक लाइन में हो जाएगा सर, वो तो
वो तो एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं लाइन खींचूंगा बढ़िया वाली। चलो आप देखो सर, नॉन मेटल ऑक्साइड, सर मेटेलिक ऑक्साइड थी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर generally acidic in nature, acidic in nature, acidic in nature। ये बात याद रखिएगा, हमेशा वो लोग एसिडिक इन नेचर की ही होती हैं। एग्जाम्पल टेस्ट करना है, एग्जाम्पल वैसे मैंने आपको दो बताए थे, एक तो CO2 ले लो क्योंकि कार्बोनिक एसिड बना लेगा, और एक ले लो Cl2O7। ये दोनों ऑक्साइड्स जो हैं आपकी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं और दोनों की दोनों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो ये था सर फाइनली जो कंक्लूजन मैंने आपको दिया। ये फाइनली मैंने आज पूरा आज का रिकैप आपके सामने रख दिया है। ये आज का रिकैप है, ये आज का रिकैप है। कोई दिक्कत यहां तक? चलो फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। चलो क्लियर है? जल्दी जल्दी जल्दी, समय नहीं है मेरे पास आज। चलो समझ में आया? क्लियर कर दूं? स्क्रीनशॉट लिया? बढ़िया तरीके से लो, ठीक है। तो सर ये था आज मेरे को आपको ऑक्साइड्स बताना था, और पूरा ऑक्साइड समाप्त। कितनी ऑक्साइड्स होती हैं? एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। और ये भी बता दिया मेटल की कौन सी ऑक्साइड्स होती है और नॉन मेटल की कौन सी ऑक्साइड्स होती है, वो भी समाप्त। तो आज का ये झमाझम वीडियो, लपक के झपक्के वाला वीडियो आज होता है समाप्त। बढ़िया लगा होगा, एक नंबर। अगर सबको समझ में आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे सर चमक गया। चमका के नहीं चमका, एक तरफा वीडियो था, मजा आ गया होगा। चलिए सर अब अपन देखेंगे कल इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ एक और जबरदस्त वीडियो। सर कल बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, मिस नहीं करेगा कोई, मेरी गारंटी है मिस नहीं करेगा, ठीक है? पक्का, और समझ में पूरा आएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और भैया कमेंट जरूर कर देना, आज शाम को देखने वाला हूं। चमका सबको लिखना है एकदम, ठीक है? तो मिलते हैं कब? अगले वाले लेक्चर में। थोड़ी और बातें हो जाएं सर, यहां पर शक्ल आनी है आपकी, और अगर नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। फिर आप जानते हैं सर मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एज वेल एज इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सर जी थोड़ा अच्छा वाला पेन ले लें। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम में सर जी सीबीएसई मैं ही पढ़ाने आता हूं। 11th और 12th दोनों की केमिस्ट्री पढ़ाने आता हूं क्या नहीं? हाँ सर, सीबीएसई में मैं ही पढ़ाता हूं। और भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है सर, देखिए। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनसीएससी कह रहा हूं, एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज सब अवेलेबल है सर। जाइए, पढ़िए, देखिए। साथ ही साथ हिंदी मीडियम में भी सीबीएसई है सर। यस, कोई अगर हो तो उसको बता दो सर, कहीं देर ना हो जाए। और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ यहीं पे, और आपके लिए वो भी 100% बिल्कुल फ्री। आप जानते हो ई नोट्स और साथ ही साथ ई बुक्स, ये भी चीजें अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए, जल्दी ग्रैस्प करिए, कहीं देर ना हो जाए सर, लेट ना हो जाए। कब पढ़ोगे सर? अभी समय है, चालू हो जाइए। हर कुछ, सब कुछ, वॉच 100% फ्री। तो सर कल का वेट करिए, कल मिलेगा आपको एक और जबरदस्त वीडियो मेरे साथ इसी चैनल पे, इसी के आगे। मैंने क्या कहा, वीडियोस नहीं रुकेंगे, आप भी नहीं रुकेंगे, करते चलेंगे, बताते चलेंगे, कमेंट में लिखते चलेंगे। कोई दिक्कत होगी तो दूर करते चलेंगे, ठीक है? तो कल तक का वेट करिए, कल मिलता हूं आपसे फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।